नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। देश में तीसरी बार मोदी की सरकार। आज एनडीए ने दावा पेश कर दिया। राष्ट्रपति जाकर राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश किया एनडीए ने, और एनडीए के दल का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी साहब को। डेलीगेशन मिलने गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद समर्थन का पत्र सौंपा और 9 जून को रविवार को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरी बार मोदी की सरकार भारत में बनेगी। देखिए क्या है रिपोर्ट। देश में तीसरी बार मोदी सरकार। 9 जून को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 1962 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को ही ये गौरव मिलेगा। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के बाद एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और समर्थन पत्र सौंपा। साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले पुरानी संसद के संविधान भवन में एनडीए सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए का मतलब गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि देश के 10 आदिवासी बहुल राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल के बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को छू नहीं पाई। उन्होंने कहा कि 10 साल जो काम किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के संकल्प भी दोहराए। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसका सर्वसम्मति से एनडीए के सभी सहयोगियों ने समर्थन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बार विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा। इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट आपने देखी। बैठक हुई एनडीए की, जिसमें एक स्वर से सभी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी ही देश के लिए उचित लीडर हैं, देश के उचित प्रधानमंत्री। एकजुटता दिखाई। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे नरेंद्र मोदी को लेकर कि इस बार टीडीपी अलग राग अलापेगी, जदयू अलग राग अलापेगा, नीतीश कुमार पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन आज इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। कहीं ना कहीं से सभी ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि अगले 5 साल देश में मोदी की सरकार। और एक डेलीगेशन जाता है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद खुद नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, और राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो कहा वो आपको हम सुनाते हैं।
और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। कोई कमी नहीं रहेगी। वन मैन वन शो वन मिशन। साफ है, नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। जो वो दावा कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए वो तत्पर रहेंगे। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से भावना जुड़ रही हैं। भावना का रुख करते हैं। भावना, देश में एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, आज डेलीगेशन जाता है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से मिलता है और दावा पेश कर देता है सरकार बनाने का। ठीक उसी वक्त नरेंद्र मोदी भी अपने वरिष्ठ लीडरों के संपर्क में जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के पास जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। 7-9 तारीख को शपथ की बात। कितनी सशक्त सरकार बनने जा रही है देश में, भावना? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं। पहले अभिषेक, आप तस्वीरें देखिए, ये हलचल की तस्वीरें देखिए। मीडिया हमारे जो साथी है उनकी यहाँ पर हलचल की तस्वीरें देखिए। और अब तस्वीरें थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो लीडर्स है वो जो पहुंच रहे हैं, उनमें भी कुछ अभी बड़े और लीडर्स का भी आना बाकी है, जो कि एनडीए के घटक दलों का ही हिस्सा है। फिलहाल ये देखिए, ये जेपी नड्डा जी का आवास है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और लगातार 5 बजे से बैठकें कर रहे हैं, एक एक कर 1 to 1 सभी से मुलाकात कर रहे हैं। और अगर आप मुलाकात के बारे में पूछेंगे अभिषेक, उसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात होती है, वो बातचीत करके निकल जाते हैं। उसके बाद जेडीएस के अध्यक्ष आते हैं, HD कुमारस्वामी, उनसे मुलाकात होती है, वो भी मुलाकात करके यहाँ से निकल जाते हैं, अपनी बात, अपनी रायशुमारी रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जो है RLD के प्रमुख है जयंत चौधरी, वो आते हैं, वो मुलाकात करते हैं, वो भी मुलाकात करके यहाँ से निकलते हैं। और एक जो सबसे जरूरी तस्वीर जिसका अक्सर मीडिया को इंतजार रहता है, और ये कहिए कि पिछले 3 दिन से खासकर ज्यादा इंतजार है, वो है 2 बड़े नेता, जिसमें TDP के चंद्रबाबू नायडू है और वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो भी आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई लाइव, क्योंकि हम लगातार दे रहे हैं। आप बेशक हमारे साथ अभी जुड़े अभिषेक, लेकिन इससे पहले जो दूसरे तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। और परसों नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला है। इनके पहले जवाहरलाल नेहरू साहब को यह गौरव मिला था। अब नरेंद्र मोदी देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटता हूं ब्रेक के बाद। हमारे सहयोगी भावना इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। भावना से सीधा संपर्क करते हैं। भावना, क्या नजारे हैं जेपी नड्डा के घर के बाहर? शाम 5 बजे से बैठक चल रही है, लगातार लोगों का आना है, जैसा आपने बताया 1 to 1 का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत कई लोग मिलकर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं। बैठक किसकी ज्यादा लंबी चल रही है भावना?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है और शाम 5 बजे से जो है बैठकें लगातार हो रही है और ऐसे में 1-to-1 जो है ये मुलाकात फिलहाल हो रही है। और किन किन की मुलाकात हो गई है लगातार मैं अभी अभिषेक अपने दर्शकों को ये बता रही थी कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है वो यहाँ से जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास से मुलाकात कर निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल क्योंकि अभी भी बैठक चल रही है, टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू फिलहाल पहुंचे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। 3 मुख्य जो है केंद्रीय नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप आला कमान के तौर पर ये जो है जिम्मेदारी संभालिए और सबसे 1-to-1 मीटिंग कीजिए और विभाग से लेकर पोर्टफोलियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसको लेकर उनकी रायशुमारी लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, खाका तैयार कीजिए और इसमें एक फाइनल अपडेट जो है आगे ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को देना है। तो फिलहाल अभी भी अभिषेक बैठक चल रही है। हम लगातार 5 बजे से इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और अब जो है वक्त 8 बज चुका है, यानी कि आप ये समझिए कि 3 घंटे का वक्त हो चुका है और 3 घंटे में कई एनडीए के घटक दलों से मुलाकात हो चुकी है, चाहे उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर अभी मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट अभिषेक अपने दर्शकों को दे दूं कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के प्रमुख भी पहुंच चुके हैं अपनी बात को यहां रखने के लिए। और इसके अलावा अजित पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल एनसीपी गुट की अगर हम बात करें तो वो भी पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही आरएलडी प्रमुख दयानंद चौधरी भी पहुंच चुके हैं और मुलाकात करके निकल भी चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो भी आए, उन्होंने भी मुलाकात की और मुलाकात करके वो भी निकल चुके हैं। यानी कि एनडीए का हर एक घटक दल पहुंच रहा है मुलाकात कर रहा। थोड़ा सा अभिषेक जानकारी ले लीजिए झारखंड को लेकर भी, जिस पर हम सबकी नजरें लगातार टिकी हुई है। जानकारी मिल रही है कि झारखंड से इस बार 2 जो है मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था कि एक कैबिनेट और एक एमओएस, और लगभग जो है झारखंड को एक ट्राइबल पोर्टफोलियो दोबारा से मिल सकता है। और इसी के अलावा अगर देखें तो दूसरा एमओएस में भी अभी थोड़ा सा संशय बरकरार है कि उनको क्या दिया जा सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यही है कि जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है इसके जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के जो घटक दल जो कि साथ आए हैं, जिस पर खासकर सभी का फोकस है और खासकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनके एक्टिंग प्रधानमंत्री की भी नजर लगातार बरकरार है, उसको लेकर भी जो है एनडीए पर खासी नजर जो है रखी जा रही है। उनके रुझान को, उनकी बातों को, उनके इच्छाओं को एक जो है खासे तौर पर सुना भी जा रहा है। अभिषेक बिल्कुल भावना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन को और मजबूत करने की कवायद चल रही है। नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन भी जाते हैं, भावना राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, 1 माइंड 1 मिशन, भारत माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। 140 करोड़ जनता का सम्मान और जो 1000 वर्ष आगे की जो गुलामी है उससे मुक्ति दिलाने के प्रयास में नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं। तमाम दलों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, भावना नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, आज की जो तस्वीरें हैं जो आपने शेयर की हैं तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें बयान कर रही हैं कि तमाम कयासों पर विराम लग गए हैं। भावना फुल फॉर्म है और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए एक तरीके का वट वृक्ष है, ये जीत नहीं, विजय नहीं, बल्कि ये महाविजय है। उन्होंने कहा कि इस बार ना सिर्फ महिलाओं पर और ज्यादा फोकस दिया जाएगा बल्कि मध्यम वर्ग पर भी फोकस होगा। हमारा फोकस इस बार युवा भी रहने वाले हैं। यानी कि अपने अभिभाषण में जहां उन्होंने एनडीए पर फोकस किया तो वहीं उन्होंने देश के विकास से संबंधित बातों को भी अपने अपने तरीके से रखा। अभिषेक निश्चित तौर पर अन्य तरीके से अपनी बातों को रखा, कई बड़ी बातें कही। न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर आप साफ देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जनता को भी संबोधित किया, सबका आभार व्यक्त किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।